हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी जो व्लॉग आपको मिला था वो मैंने रात को एंड कर दिया था और मॉर्निंग से फिर से अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो अभी ये सारे काम चल रहे हैं मेरे, चाय पानी वगैरह भी हो गया है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये सारे फ्लावर्स वगैरह हैं इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और अब जब सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं तो इनको भी क्यों छोड़ा जाए, है ना। मतलब मेरे घर पे तो बिल्कुल जैसे हम दिवाली पे क्लीनिंग करते हैं ना, पेंट वेंट करवा के, वो वैसा ही हो गया है। तो फिर मैंने एक एक चीज़ को धुला है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं रही जिसको कि मैं नहीं धुलूँ। तो चाहे फिर वो किचन के बर्तन हो, चाहे वो इस तरह से फ्लावर्स हो या कर्टन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से धुल करके ही लगाई हुई हैं घर में। तो ये छोटे छोटे से मेरे पास ये थे, तो इनको भी मैंने अच्छे से पहले डिटर्जेंट में भिगो करके रख दिया था। उसके बाद साफ़ पानी से इनको धुल करके सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये सूख जाएंगे तो इन्हें जगह पर रख दूँगी मैं। उसके बाद आज पहली बार नए घर में मैंने वॉशिंग मशीन अपनी यूज़ की है। सो समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ सेट करूँ, कहाँ लगाऊँ। बेडरूम वाला जो वॉशरूम है वो इतना बड़ा नहीं है कि उसमें हम मतलब अपना मशीन रख सकें, और ये सेकंड वॉशरूम है, स्टडी रूम में है। तो इसमें भी मैंने रखने का प्लान किया था, लेकिन बट इसमें मशीन रख रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा है जाने आने के लिए। फिर मैंने इसको ना स्टडी रूम में ही रख दिया था, और मैंने पाइप लगवाने के लिए इनसे करवा लिया है, कनेक्टर लगवा दिया है मैंने नल में। तो अब अच्छे से यहाँ पे लग जाए करेगी वॉशिंग मशीन, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही लगाती हूँ, डेली तो लगती भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े इकट्ठे हो गए थे, कुछ कपड़े तो मैंने हाथों से ही धुल दिए हैं, लेकिन कुछ बेडशीट वगैरह ये थी ना सारी चीज़ें, तो इनको मैंने मशीन में डाल दिया था। और बस यहाँ पे धीरे धीरे करके 3 बार में मैंने सारे कपड़े अपने वॉश कर लिए थे और इनको बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी। तो इस तरीके से अभी मेरे जो काम है वो सुबह सुबह से स्टार्ट हो गए हैं। काम करने की तो ऐसा है कि ऑल टाइम मेरे पास काम है, लेकिन थक जाती हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट भी करने लग जाती हूँ। नहीं तो अगर मैं काम निकालूँ ना तो काम ही काम निकलते जा रहे हैं, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता तैयार कर रही हूँ। रात को ही मैंने चने भिगोने के लिए रख दिए थे। इन्होंने याद दिला दिया था कि अंजलि चने हैं क्या, मैंने बोला हाँ है, तो बोला अरे भिगोने के लिए डाल दो। तो मुझे भी याद आ गया कि चलो सुबह का नाश्ता यही हो जाएगा। तो उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, खीरा भी डाल दिया है। और बस इसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूँगी और काला नमक डालूँगी, बस इसमें और कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हेल्दी भी है, बिना ऑयल का बन जाता है, अच्छा भी होता है सुबह सुबह चना खाना। ये तो थोड़े से चने डालने के लिए बोल रहे थे कि मेरे अकेले के लिए डाल दो, फिर मैंने सोचा कि चलो हम सब लोग खा लेंगे, लवली भी थी, तो फिर हमने तीनों के लिए डाल दिए थे। तो ये हमारा जो सैलेड है, या फिर आप सुबह का नाश्ता है, ये आप बोल सकते हैं। इसे ना आप लंच में खाने के साथ भी ले सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए सर्व कर लेते हैं, तैयार हो गया है बन के। और आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे ये चने इस तरीके से बना करके, जो ट्रेन में मिलते हैं ना, ट्रेन में या फिर बाहर मार्केट में मेले वगैरह में खाते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ना। तो बस मैं कभी कभी ये बना लेती हूँ। तो मैं लवली को और इनको दे करके आती हूँ, फिर मैं भी खा लूँगी। तो ये लो जी, घर के सारे काम हो गए हैं और मैं नहा धो करके आ गई हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। आज बहुत दिन के बाद कढ़ी बन रही है। तो जो काम भी हो रहे हैं ना वो सारे बहुत दिन के बाद ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से दिल्ली में भी थी नहीं ना, तो सारी चीज़ें मुझे चेक करनी थी। तो यहाँ पे देखो कढ़ी के तड़के के लिए सामान तैयार है। पकौड़ों के लिए बेसन घोल के रख दिया गया है। यहाँ पे कढ़ी अच्छे से बॉईल हो रही है। कढ़ी को खूब ज़्यादा पकाते हैं तो उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पे कढ़ी बन रही है मेरी, इसमें तड़का लगाया जाएगा, पकौड़े डाले जाएंगे, हरा धनिया डालेंगे, तब जाके कंप्लीट होगी। और कढ़ी को बार बार देखते रहना पड़ता है, नहीं तो ये भी डर रहता है कि कहीं निकल ना जाएगा। एक बार निकल गई ना तो पूरी गैस ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पे ये अपना काम कर रहे हैं। कर्टन वगैरह लगाने थे, आज वॉश हो चुके हैं, तो इन्होंने ये डाल दिए हैं। और इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। मेरे पास कर्टन ज़्यादा हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इनको ना मतलब डबल करके मैं डाल देती हूँ। मेरे पे 2 कलर के कर्टन हैं,
एक तो ये फ्रोजी कलर के हैं, एक मेरे पास पर्पल कलर के हैं, तो हम दोनों को कंबाइन करके डालने की ऐसे ही बात कर रहे थे। तो यहाँ मीठी भी आई हुई है, मीठी बैठी है और इन्होंने बेडरूम में भी डाल दिया है और मैं भी अपने बाकी के काम कर रही हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने आज धुली थी ना, तो इनको प्रॉपर लगा के रखना है मुझे। तो ये भी छोटे छोटे काम जो है ना, ये भी बहुत बड़े काम होते हैं। अगर आप सोचें तो छोटी छोटी चीज़ों को करते हुए इतना टाइम हो जाता है, ये पता नहीं चलता। ये रात की क्लिप है और दिन भर से मैं काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि मैं भी ना सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय। तो अपना कैमरा भी ऑन कर लिया था, बालकनी में बैठी हुई हूँ और ये भी बैठे हैं सामने। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर घर के काम जो है फिर से स्टार्ट करने। यार कल भी काम कर कर के सोए थे और सुबह उठ कर के फिर काम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी चाय हम लोग डेली पी लेते हैं, क्योंकि अभी चाय पीना सही है ना, इसलिए। नहीं तो गर्मियों में मैं चाय पीती नहीं हूँ, बंद कर देती हूँ। बट अभी कुछ टाइम से मैं पी रही हूँ। ये कोरोना वगैरह को देखते हुए चाय ले लेती हूँ, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि एक टाइम ही पीऊँ। तो बस चाय वगैरह पियेंगे और फिर आपसे बात करती हूँ मैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली में ये वाला जो ब्लॉग है ना, इसको मैंने कल स्टार्ट किया था, कल कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि कल मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सुबह से तो अच्छा था, मतलब इतने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद सुबह 10-11 बजे के बाद जो मूड ख़राब हुआ है ना, फिर ब्लॉगिंग करने का मन नहीं किया। क्योंकि होता है ना कभी कभी, जब आपका मूड ख़राब हो जाता है फिर आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता। कल मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना फ्रिज क्लीन करना है, और ये वाली आँख में पता नहीं स्वेलिंग आ रही है, तो थोड़ी सी छोटी लग रही होगी आपको ये वाली आँख के आगे, तो पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो मैं क्या बोल रही थी कि कल मैंने सोच लिया था कि मुझे फ्रिज क्लीन करना है और भी अपने जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटाने हैं। अभी ऑलमोस्ट सारे काम डन होने वाले हैं, लेकिन फिर भी जो क्या बोलते हैं उसको, कल कर्टन वगैरह डाल दिए हैं, तो डेकोरेशन वाला काम अभी रह गया है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सब्जी फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए, तो फिर मैंने कल ब्लॉगिंग नहीं की। और शाम के टाइम पे लवली के साथ में मैं उसके घर चली गई थी, इससे थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए, सबके साथ बैठे बातें की, थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हम लोग रात को 7:30 या 8 बजे के टाइम पे वापस आए हैं। तो कल डिनर में लंच में कड़ी बनी थी, तो हमने सुबह कड़ी रोटी और सैलड खाया था, और रात को मैंने थोड़े से राइस बनाए थे कड़ी के साथ खाने के लिए गरम गरम। बस यही था कल का रूटीन। सुबह बहुत सारे काम कर लिए थे, जो हो गया था वो हो गया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। आज देखते हैं कि कितने काम मैं निपटा सकती हूँ। तो कल क्यों मूड ऑफ हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मैं अब यहाँ पे रह रही हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट कर लिया है कि चलो बाकी की टेंशनों से दूर रहेंगे। तो अभी भी मतलब कुछ लोग हैं जो हमें यहाँ पे भी खुश नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमें टॉर्चर करने पे लगे हुए हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। अगर आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, मुझे पक्का पता है, और आप लोग बिल्कुल सही बात करते हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा ओपनली किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। आप ये बताइए, अगर आज मधु की फैमिली मेरे साथ नहीं होती, मेरा सपोर्ट नहीं करती, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, ठीक है। और मेरी हालत थी नहीं कि अभी मैं इस हालत में यहाँ पे शिफ्ट कर पाती। आप लोग जानते हैं मैं कितनी वीक हो गई हूँ, और मेरे सर में भी चोट लगी हुई थी, आपको सबको पता है। तो उन लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है, और सच में मैं ये चीज़ भूल नहीं सकती, ठीक है। और उन्होंने ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट टाइम हमारी हेल्प की, हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है तो ही उन्होंने हेल्प की है, पहले भी उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब उनका दिल जो है ना वो काफ़ी बड़ा है यार, ठीक है। आज अगर आपके साथ जो खड़ा है ना, वही आपका अपना है। ये जो वक्त चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये जो बीमारी चल रही है, आज आपके साथ जो खड़ा है ना, वही आपका अपना है। और फिर मज़े लेने वाले तो देखो बहुत लोग होते हैं, ठीक है। तो मुझसे आज तक किसी ने भी फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि चाहे मेरी वो मायके वाले हों ससुराल वाले हों, कि मुझे चोट लग गई थी तो अभी मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। वीडियो सब लोग देखते हैं, मुझे पूरा पक्का पता है
सब लोग देखते हैं, सारी खबर रखते हैं मेरी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे यहाँ पे, मैं मेरे मतलब सारी खबर रखते हैं। तो किसी ने भी मुझे एक बार फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। आज जब वो लोग, मधु की फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ खड़ी है, मेरी हेल्प कर रही है, तो उससे भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। खुद तो किसी के काम नहीं आ रहे हैं, अगर वो दूसरा मेरे काम आ रहे हैं तो उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो देखिए, किसी के लिए भी इतनी घृणा मत रखिए अपने मन में, आपको भी ऊपर जाके भगवान को भी जवाब देना है। इतनी घृणा, इतनी नफरत मत रखिए, ठीक है। और आप सब लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, आप लोगों को मेरे नेचर के बारे में ही पता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सबको मतलब बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ सबके साथ, लेकिन फिर भी मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत होता है। वो देखिए, हम हर किसी को नहीं समझा सकते, हर किसी के उसमें नहीं चल सकते, या फिर वो हमारे उसमें भी नहीं चल सकते, ये बात तो है। लेकिन तो कल इसी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था और फिर मेरा कोई मन ही नहीं किया काम वगैरह करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ यार। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, सारी चीज़ें छोड़ के, सारी चीज़ों को भूल करके, ठीक है। माना कि जिस किसी का कोई नहीं होता, उसका तो भगवान ही होता है, ऊपर वाला होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऊपर वाले ने मतलब इतनी अच्छी फैमिली दी। मधु की फैमिली बहुत सपोर्टेड है, मैं आपको बताऊँ गाइस, बहुत अच्छा नेचर उन लोगों का, और बहुत अच्छी सोच भी रखते हैं वो। तो आप लोग पूछ रहे थे उनके बारे में, मैं किसी दिन एक वीडियो बना दूंगी उनके ऊपर कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने नोट तो कर लिए हैं, बट अभी इस ब्लॉग में नहीं मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो कल जो हुआ था उसी को लेकर के मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रही थी। तो आप लोग बताना, क्या वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं? अगर वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो बस मैं आपसे इतनी सी चीज़ पूछना चाहती हूँ, है ना। क्या वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ आज खड़े हैं, कोई भी नहीं है मेरे साथ, तो क्या वो गलत कर रहे हैं? मेरी बहुत बुरी हालत थी, ये बस मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे कैसे दिल्ली गई थी, कैसे कैसे अपना सामान लेकर के आई हूँ, और कैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। और कि हम अभी दिल्ली जाने वाले नहीं थे, और मुझे सडनली प्लान बनाना पड़ा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, सामान लेकर के आ रही हूँ। तो भी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो गई, फिर भी किसी को इतनी परवाह नहीं है कि इतनी बीमारी में हम लोग वहाँ पे गए, इतना सामान लेकर के अपना आए, कितनी बड़ी रिस्क लिए हैं हम लोगों ने, ये हम ही जानते हैं, है ना। तो कोई नहीं, जो होता है वो अच्छा ही होता है। जितनी जल्दी हो गया वो भी बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग अभी सोच ही रहे थे जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए, लेकिन जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। अच्छा हुआ हम जल्दी से चले गए, अपना सामान लेकर के आ गए, और यहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट भी कर दिया है। तो अब इलेक्शन का बहुत लोग पूछते हैं, तो इलेक्शन अभी नहीं हुए हैं, इलेक्शन की वजह से हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है, कब तक होते हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इलेक्शन जो है वो डिले हो गए हैं। जब भी होंगे तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो ये बात थी, इसलिए फिर कल मैंने व्लॉगिंग नहीं की, मूड ख़राब हो गया था मेरा। तो गाइस, कल रात को जब मैं मधु के यहाँ गई थी ना, तो मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे वहाँ पे। तो कल मैं आते टाइम पे मुझे याद आ गया कि अरे वो मेरे कपड़े रखे हैं, तो वो कपड़े भी लेती हुई आई हूँ मैं। और एक लहंगा मुझे भी स्टिच करवाना है, वो ब्लैक वाला लहंगा आपको दिखाया था ना, तो वो लहंगा मुझे भी स्टिच करवाना है। और ये मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे, कुछ ब्लाउज भी रखे हुए हैं जो कि मुझे स्टिच कराने हैं। ये मेरी न्यू वाली साड़ी का ब्लाउज है, बहुत ही हैवी है। तो ये मेरे कुछ कपड़े, ये मेरा एक और ब्लाउज, और ये मेरे कपड़े। ये वाला लहंगा मुझे भी स्टिच करवाना है, अमेज़न से लिया था मैंने ये वाला लहंगा। ये वाला, ये पता नहीं कब पहनने का मौका आएगा यार, मुझे जल्दी पहनना है इसको। देखते हैं कब पहनते हैं, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, फिर पहनूंगी मैं इसको, स्टिच करवा के रखवा लेती हूँ। एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा, इसका ब्लाउज है। एंड ये तो इसको मैं देखती हूँ, जल्दी से जल्दी डालती हूँ, तो तैयार हो जाएगा ये। तो ये ना सारे कपड़े मेरे मधु के यहाँ पे रखे हुए थे। इसका दुपट्टा है, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत अच्छा है,
और ये मुझे कल या परसों में ये ब्लाउज भी मुझे स्टिच होने के लिए डालने हैं, तो ये भी मैं डाल करके आऊँगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ही अलमीरा हैं, एक ये छोटी वाली है, एक बड़ी वाली है। साड़ियाँ मैंने बड़ी वाली में रख दी हैं और ये वाली भी ना फुल होने लग गई है। अब मुझे टेंशन होने लगी कि अब मेरे पास स्पेस नहीं है कि मैं कपड़े कहाँ रखूँ, और सारे पुराने कपड़े मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं, पता है। और फिर भी ना इतने सारे कपड़े मेरे पास हैं, और फिर मैंने जैसे तैसे करके जगह करके उसमें रख तो दिए हैं अभी, बट अभी मुझे प्रॉपर तरीके से सेट करनी है अलमीराओं को, क्योंकि अभी तो बस मैंने सामान ऐसे ही रख दिया है उनमें। अभी प्रॉपर तरीके से लगाऊंगी। फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हो, ज़रूर बताना, फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब घर की मैं झाड़ू निकाल रही हूँ, और झाड़ू निकालूंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाने जाऊंगी। तो बहुत सारे काम होते हैं जो कि वो मुझे अभी करने हैं। तो अब ना मेरे पास काम ना डबल हो गया, क्योंकि घर ना काफ़ी बड़ा है और अकेली हूँ, समझ सकते हो कि कैसे काम करते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो अभी नहा धो करके मैं आ गई थी, और अब हम लोग कर रहे हैं अपना लंच। और अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि आप बेड पर बैठ के खाना खाते हो। तो यार मैं आप बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो मन नहीं करता कि ज़मीन में बैठ के खाना खाओ, और स्पेशली ये इनकी फरमाइश रहती है कि बेड पर ही खाना खाना है। चलो ठीक है, अब आप लोग बोलते हैं तो नहीं खाएंगे, लेकिन अभी कुछ दिन से थक रहे थे ना, तो बेड पर ही खाना खाने में अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह हैं वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि साथ ही साथ कर दो ना तो सही रहता है। फिर अगर आप छोड़ देते हो ना तो दिन भर के लिए ऐसे ही पड़े रहते हैं, और फिर गर्मियों का टाइम में बर्तन सूख भी जाते हैं, इसलिए साथ ही साथ मैं इनको क्लीन करके रख देती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। तो बहुत टाइम के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ, और आपको बताऊँ एक चीज़, मैं टीवी रिचार्ज कर दिया है। बहुत दिन के बाद हमने अपनी टीवी को देखा है, तो कैसा लग रहा है यार। एक लाइट को ऑन कर लो, अंधेरा सा करके। यार गर्मी में पता है, लाइट को आप जितना ज्यादा बंद करोगे ना, उतनी ज्यादा ठंडक आपको फील होगी, और जितनी ज्यादा आप लाइट ऑन करोगे ना, तो उतनी ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। तो ये देखो फाइनली हमारी टीवी, एसी नहीं लगा, एसी वहाँ पे रखा हुआ है। तो जब बहुत दिन के बाद टीवी रिचार्ज होती है ना घर में, तो बहुत ज़्यादा खुशी सी होती है ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि टीवी देखने का ना टाइम नहीं रहता। टीवी रिचार्ज तो कर लो, बट देखे कौन उसको, तो इस कारण हम लोग करते भी नहीं है। वाईफाई लग जाता है ना, तो फिर वाईफाई से ही हम लोग देख लेते हैं। बट आज इन्होंने रिचार्ज कर दी बहुत दिनों के बाद टीवी को। बैक कैम से दिखाती हूँ आपको टीवी। तो ये जो व्लॉग है ये पूरे 2 दिन का हो गया है। कल स्टार्ट किया था, आज इसे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे चीनी ख़त्म हो रही थी डब्बे में, तो मैंने चीनी भर दी है। और किचन तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत की है यार इस किचन के लिए, क्योंकि मतलब मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि कितनी प्रॉब्लम थी किचन में, है ना। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नींबू पानी अपने लिए। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, दीदी नींबू पानी पीते रहना नमक डाल के। तो ये अभी मैं काला नमक डालूंगी, थोड़ा सा बना रही हूँ, 1 गिलास बस अपने लिए, क्योंकि ये नहीं है, ये गए हैं सिलेंडर के कनेक्शन के लिए। सिलेंडर मेरा खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे दिल्ली में हम लोग कैंसिल करवा के आए थे अपना 1 सिलेंडर, और यहाँ पे हमको एक कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो उसी की कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जिसको पूरी करनी होती है, वो करने गए हैं, तो सिलेंडर आ जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे नींबू पानी पी रही हूँ, और इसके बाद शाम को 5 बजे कुछ ज़रूरी काम से जाना है बाहर, तो अभी जाएंगे, इनके साथ में ये आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं ये पी रही हूँ। आज मुझे फ्रिज क्लीन करना था, अब आज करूँगी या कल करूँगी पता नहीं है, करूँगी तो आपके साथ ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। ब्लॉग पे नए हैं, मुझे पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा भूल जाते हैं बोलते बोलते भी। तो ये है आज तक का रूटीन था, कल स्टार्ट किया था व्लॉग, आज कंटिन्यू किया है। और अब किचन जो अच्छी लगने लगी ना, सेट हो गई है पूरी तरह से। और जो भी कुछ डेकोरेशन वाला काम रहेगा वो मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। जब आपको होम टूर दूंगी तब आपको फाइनल जो घर है वो देखने को मिलेगा,
अभी तो मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। अब आपके हिसाब से आपको दिखाने के लिए इसको डेकोरेशन करनी है थोड़ी सी, वो बाद में करूँगी मैं। नींबू, चीनी और ये काला नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। ठंडा पानी डालूंगी बस। इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डालू ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट है नहीं मेरे पास, लेना है मुझे। तो आज आते टाइम पे ना मैं इनके साथ सब्जी या फिर सब्जी और फ्रूट्स वगैरह मुझे लेकर के आने हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। अब इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आगे जो भी कुछ रहेगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बाय बाय, लव यू। इसमें पानी डालती हूँ। तो बस नींबू पानी पीने के बाद ये आ गए थे, फिर मैं तैयार हो गई थी। तैयार होने के बाद हम लोग निकल गए हैं जहाँ हम लोग जा रहे हैं। और शाम के टाइम पे निकले थे तो इतनी तेज़ धूप नहीं थी, लेकिन दिन में धूप बहुत तेज़ थी। दिन में कहीं भी निकलने का मन नहीं करता है, इसलिए शाम का डिसाइड कर लिया था। उसके बाद आते आते रात हो गई थी, तो सब्जी वगैरह लेकर के आनी थी, मैंने आपको बताया था ना। तो ये हम लोग कोटेश्वर मंदिर के पास में हैं और यहाँ से सब्जी ली, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लिए। उसके बाद घर निकलेंगे। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।